नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अधात्विक खनिजों के बारे में। अधात्विक खनिजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ से होगी कि जिप्सम, जिप्सम सेल खड़ी या हरसोट, जिप्सम सेल खड़ी या हरसोट। अब इसको याद करने का डायरेक्ट याद करेंगे अपन, टारगेट सीधा याद करना है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी जीप लेकर के, और जीप में क्या थी, सोंठ, सोंठ जानते ही हो, तो जीप में सोंठ थी, सोंठ भरी हुई थी, और भर करके और सिल्ला के ऊपर खड़ी कर दी, किसको, जीप को, ठीक। अब स्थान नंबर 1, और वो जो खड़ी थी वहां पर एक ही थी और कोई नहीं थी, जीप जिसमें सोंठ थी सिल्ला पर खड़ी कर दी, और जहां जिस सिल्ला पे वो खड़ी थी वहां और कुछ भी नहीं था, नंबर 1 थी वही थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिप्सम, हरसोठ, सेल खड़ी और प्रथम स्थान राजस्थान का पहला स्थान है किसमें, हरसोठ सेल खड़ी है जिप्सम में, ठीक। अब दूसरा प्रश्न इसमें जुड़ता है कि रवेदार रूप में ये सेलेनाइट के रूप में यहाँ पर मिलती है, मतलब राजस्थान के अंदर सेलेनाइट जो रवेदार सेलेनाइट है उस रूप में क्या मिलती है, हमें जिप्सम मिलती है, ठीक है। मतलब इतना ध्यान रख सकते हो इसको कि ये जीप जो थी ना वो उस शिला पर कब खड़ी थी, सेलेनाइट, मतलब रात को खड़ी थी, नाइट, और सेल उसमें क्या डाल रखा था हमने, सेल डाल रखे थे, सेल से चल रही थी वो, मतलब जो रोशनी कर रही थी वो सेल की कर रही थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है राजस्थान में। तो इतना समझ लो कि पश्चिमी राजस्थान में और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पाई जाती है, बेसिक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नागौर का गोठ मंगलोद, ये इसका सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, नागौर यानी जब शुरुआत की किसकी, इस गाड़ी की, तो किसी ने गौर नहीं किया, जब वो खड़ी थी ना सिल्ला के ऊपर तो किसी ने गौर नहीं किया, तो उस गाड़ी को उन लोगों ने वहां से शुरू किया। नागौर जब किसी ने गौर नहीं किया तो क्या किया उन्होंने कि गोठ मंगलोद भदवासी, भादवे के महीने में, भदवासी यानी भादवे के महीने में, और चूंकि भादवा का महीना नागौर में बहुत फेमस है, तेजाजी के कारण से फेमस है, बहुत सी चीज़ों के कारण से फेमस है, यहाँ पर काफ़ी लोक देवता भी जो भादवे में पूजे जाते हैं, इसलिए भदवासी याद रख लेना नागौर में। उसके बाद में, और वहाँ क्या होती है जब देवता है तो गोठ होती है, गोठ का मतलब होता है खाने के लिए एक साथ जीमण, ठीक है ना। तो गोठ मंगलोद, और विशेष रूप से मंगलवार को भी वहाँ पर ज़्यादा ही अच्छी खासी भीड़ रहती है, तो मंगलोद भी याद रखना, गोठ, मंगलोद और भदवासी तीनों ही मतलब इस प्रकार से है कि वहाँ गोठ होती है मंगलवार को और भादवे में, ठीक है ना, कहाँ पर, नागौर में। और वो गोठ जीम करके और उसके बाद में अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ से रवाना कहाँ हो गए, बीकानेर की तरफ। कौन, जीप जो कि सोंठ से भरी हुई थी, कहाँ पहुंच गए ये, बीकानेर पहुंच गए। बीकानेर जाते ही उन्होंने क्या पिया, जाम, ठीक है ना, जाम लिया, शराब के प्याले पिए, ठीक है। वो पार्टी तो करते हैं फिर इस प्रकार के जो सोंठ का व्यापार करने वाले, या मान लीजिए कि जो तस्करी करने वालों की स्थिति में थे, तो जाम सर वहाँ क्या किया, जाम पिया, कहाँ पिया, बीकानेर में। अब उससे आगे फिर चले जैसलमेर, फिर उनका एक दोस्त था, कहाँ, जैसलमेर में, मोहन नाम से था, तो उस मोहन के गढ़ में जाकर के रेस्ट किया, तो मोहनगढ़। अब उस सोंठ को बेचना कहा था उनको, वो बेचनी थी इनको कहाँ पर, बाड़मेर में, तो पहुंच गए कहाँ, बाड़मेर। बाड़मेर में जो स्थान है वो आपको ढंग से याद रखने, क्योंकि ये ज़्यादा हैं थोड़े से, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से याद करा दूंगा। अब जैसे वो बाड़मेर पहुंचे तो वहाँ उनकी आवाज़ जो थी ना थोड़ी तुतला गई, और जब तुतला गई तो उतलाई, उतरने को उन्होंने क्या बोला, उतलाई बोला, ठीक है, उतरो, उतर गए। उस जैसे वो उतरे सामने कौन था, कौवा, कौन था, कौवे लगे बैठे हुए थे, कौवे एक दीवार के ऊपर कौवे बैठे हुए थे, तो क्या हो गया, कवास, कौवे बैठे हुए थे, ठीक है। दूसरा ये याद हो गया। फिर जखारा क्षेत्र और कुर्ला, उसको देखिए, उससे पहले नीचे आ जाओ, उतर गए, कौवे थे तो कौवों को देख रहे हो, देखो पहले यहाँ अपन अपने अपने इष्ट देवताओं के यहाँ जा करके आएंगे। तो इनमें दोनों प्रकार के थे, कुछ हिंदू थे तो कुछ मुसलमान भी थे। तो जो हिंदू थे वो तो शिवजी के पास गए, शिवजी यानी शिवजी, शोकर, और जो मुस्लिम थे वो किसके पास गए, अपने पीर के पास, तो पीर की ढाणी, शोकर और पीर की ढाणी, आधे शिवजी के पास आधे पीर के पास चले गए कि भाई जो भी अशुभ हुआ, कौवा सामने आ गया, अशुभ हो गया, इसलिए हमें क्या करना है, आपसे आशीर्वाद लेना है, ले लिया। गलत काम करने वाले भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर उसके बाद में जकारा क्षेत्र और कुर्ला, अब इसको कैसे याद रखेंगे, जकारा और कुर्ला, इसको ध्यान से देखना, यहाँ से आगे 2-3 अक्षर और याद जाए फिर कंप्लीट हो गया आपका। तो हुआ क्या यहाँ पर
जैसे ही ये यहाँ शिवजी और पीर के पास जाकर आए तो उनको जो प्रसाद के रूप में क्या मिला, मधु मिला। मधु यानी शहद, तो मधुपुर का वास, मधु यानी शहद, इसलिए मधुपुर का वास, शहद उनको मिल गया प्रसाद के रूप में। चाहे वो पीर के पास जाए, शिव के पास जाए, शिवजी के पास, चाहे पीर के पास, कहीं भी गए क्या मिला उनको, मधु मिल गया, शहद मिल गया। अब शहद खाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जकारा और कुरला, शहद पीते ही क्या किया, कुरला किया। कुरला मतलब मुंह में पानी लेकर के कुरला करना, तो कुरला किया। कुरला करने के बाद जकारा, उन्होंने पूछा गया कि कैसा लगा था आपको, तो उन्होंने कहा कि जकारा यानी झकास था, ठीक है ना, बढ़िया था। तो इससे जोड़ के रख लेना, क्या हो गया, वो झकास हो गया। तो ये था इसके अंदर क्या, जिप्सम के संबंध में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। आगे चलते फिर, ठीक। आगे हम चलेंगे, दो प्रमुख जो है बहुमूल्य चीजें हैं। एक तो प्रमुख बहुमूल्य है कौन सी, पन्ना, पन्ना हीरा पन्ना, ठीक है। तो पन्ना जिसे हरी अग्नि भी कहते हैं और हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है। इसके दो नाम और हैं, एमरल्ड अंग्रेजी में बोलते हैं और संस्कृत में इसे मरकत या त्राक्ष के नाम से जाना जाता है। ये तो आसानी से याद जाएंगे, पन्ना हरा होता है तो हरी पन्ना, हरे रंग के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर दिक्कत आए तो इतना सा कर लेना कि मरकत, हरा जो होता है ना, हरे पेड़ पौधे, हरी सब्जियां, वो मरे हुए को भी ला देती है, इसलिए मरकत, एमरल्ड और त्राक्ष, ठीक है ना। तो ये मरे हुए को, तो इसलिए मरा हुआ दो शब्द आएंगे, मरकत, एमरल्ड, यानी मरे हुए को भी जिलाने की क्षमता किसमें है, हरे पेड़ पौधों में है, हरी जड़ी बूटियों में है, ऐसा आप याद रखना। और त्राक्ष है इसका संस्कृत में नाम। ये सारी चीजों के अंदर, ये है तो एक ही धातु, और इस धातु में क्या है, राजस्थान का एकाधिकार, मतलब ये राजस्थान में ही पाया जाता है प्रमुखतः, और कहीं नहीं पाया जाता। अब राजस्थान में भी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, शुरुआत में जब इसकी खोज हुई थी तो ये मिला था हमारे को काला गुमान, तो हरा और काला, ये ध्यान रखना। हरा तो कौन है, पन्ना, और वो कहाँ मिलेगा, काली जगह, हरा काला, ठीक। काले रंग को गुमान इसलिए हो गया कि वो राज कर रहा था गढ़ पे। गढ़ के ऊपर क्या होता है, बरसात से ऊपर का हिस्सा काला हो जाता है, तो काले रंग को गुमान था कि वो राज कर रहा था ऊपर, गढ़ के ऊपर राज कर रहा था, वहां जाकर के टिक गया था, ऊपर गढ़ पे टिक गया था, इसलिए टिक्की गढ़बोर राजसमंद में है और वहीं काला गुमान क्षेत्र है। यहाँ पर 1943 केंद्रीय क्षेत्र पूरा खोजा गया था, जहाँ पर क्या मिला था हमारे को, हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर, जिसे क्या कहा गया, पन्ना कहा गया। तो हरा और काला का संबंध जोड़ लेना और क्या हो गया, ये पन्ना हो गया। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, पन्ना क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं अपन, अच्छा ये बहुमूल्य पत्थर, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें एस्बेस्टोस। अब हरे और काले के बाद सीधे हम चलेंगे बस के अंदर। तो बस में बैठ करके हम मेवाड़ यात्रा पर गए। कहाँ गए, मेवाड़ यात्रा पर। तो जैसे ही बस आ जाए ना, एस्बेस्टस, सीधा माइंड लगाना कि हमें कहाँ जाना है, मेवाड़। मेवाड़ घूमने जाना है, बस इतना ध्यान। बस में बैठे कहाँ जाओगे घूमने, मेवाड़ में, ठीक। तो राजसमंद हो ही गया, उदयपुर हो गया, और पास में अब डूंगरपुर भी था तो वहाँ भी चले गए। बाकी मुख्यतः कहाँ गए आप घूमने के लिए, राजसमंद उदयपुर में ही गए। यहाँ पर पहले, यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र है इसमें उदयपुर वाला, उदयपुर में ज़्यादा घूमोगे। वहाँ जाकर के बस को रोक दिया रात्रि के समय, क्या थी, बस थी, तो बस को रोक दिया। अब बस में से एक लड़का निकला, क्या नाम था, ऋषि, ऋषभदेव, ऋषि था, ऐसे याद रखो। और वो खड़ा हो गया बस के ऊपर जाकर, खेरवाड़ा खड़ा हो गया, और खड़ा होकर उसने कहा कि मैं सलाम करता हूँ अंबर को, सल्लू यानी सलाम करता हूँ, और अंबर, ठीक है, अंबर को सलाम करता हूँ। तो बस वाली कहानी तो याद रख लेना किस पे, मेवाड़ यात्रा। बस आपको याद कुछ नहीं रखना, फिर अब याद हो गया आपको। अब वो माइंड में इतना रखना है कि बस वाली बात आती है, कहाँ जाना है, मेवाड़। फिर मेवाड़ में घूमने गए थे, ऋषभ ने क्या किया था, ये सारी कहानियों से जुड़ी हुई ऑटोमेटिक याद आएगी, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये याद हो ही जाएगी। काले को हरे से जोड़ देना। अब स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण खनिज और देखेंगे अपन इसी से जुड़े हुए। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फेल्सपार, फेल्सपार और फ्लोरस्पार, इन दोनों को एक साथ याद करेंगे क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन भी होता है और आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, एक तो याद रखो फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, और एक होता है फेलपास। तो देखो, राजस्थान बोर्ड है ना, वो अजमेर में पाया जाता है, और राजस्थान बोर्ड क्या सुनाता है, फेलपास की नीति सुनाता है। इसलिए फैल आ जाए ना, फैल, फै के ऊपर एक की मात्रा यानी फैल,
फैलपास वाली बात आएगी तो अजमेर आएगा, और अजमेर में मकरेड़ा। अब कुछ लोग जो हैं, जो समझदार बच्चे नहीं होते, वो उस फैल को सुन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मकरेड़ा, मर भी जाते हैं, तो वो गलत है, हालांकि पूरी तरह गलत है। तो फेल्सपार, अजमेर, मकरेड़ा, मकरेड़ा अजमेर हो गया। फिर उसके बाद में गुज्जरवाड़ा, और मरेंगे तो फिर गुजर जाएंगे, तो गुज्जरवाड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो क्षेत्र अजमेर के अंदर किसके लिए फेमस हैं? फैलपास के लिए, ये याद रख लेना। फिर उसके बाद भारत का 66% और राजस्थान का 96%। इसका मतलब ये है कि भारत का 66% राजस्थान में फैलपास पाया जाता है, ठीक। और राजस्थान का, फिर राजस्थान में आ गए आप, अब राजस्थान का 96% केवल मकरेड़ा अजमेर में पाया जाता है। इस प्रकार से दोनों फैक्ट याद रखेंगे, ठीक। ये था आपका फैलपास। और अब हम बात करें फ्लोर पास, मतलब फ्लोर यानी फूल की। अब फ्लावर की जब हम बात करेंगे तो ये अच्छा खासा खिला हुआ है, देखो ये फूल की तरह डिजाइन ही बन गई नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसको भी देख लो ध्यान से। पहले आप देखेंगे डूंगरपुर से, ये ज़्यादा फेमस है, डूंगरपुर वाला मांडू की पाल, ठीक है, मांडू की पाल, डूंगरपुर, मतलब ऐसी पाल जहाँ पर बैठ करके मांड पिया जाता है। तो डूंगर पे बैठ के एक पहाड़ के पास क्या है? मांड। तो जहाँ मांड पी रहे हैं वहाँ पास में क्या है? फ्लावर उगे हुए हैं, ठीक है ना, फ्लावर हैं। तो फ्लावर एक तो कहाँ पर है? डूंगर पर मुख्य रूप से तो, और उस डूंगर पे क्या है? मांड की पाल, मतलब वहाँ मांड पीते हैं लोग पहाड़ पे बैठ करके, और उसके पास में क्या है? फ्लावर लगे हुए हैं। और दूसरा कहाँ है? जाल, जालोर, कुछ जाल में फंस गए, कौन? फ्लावर, करारा और भीनमाल, ठीक है। और वो करा रहे हैं वहाँ पर, फ्लावर जब फंस गए तो भाई उनकी भी तो आवाज़ है ना कुछ, तो वो क्या कर रहे हैं? कराह रहे हैं, तो करारा, करा रहे हैं। और उनकी कराहट को कौन सुनता है? भील सुनता है। तो भीनमाल और करारा ये जालोर में पाए जाते हैं, दोनों क्षेत्र, वहाँ पर भी क्या है? फ्लावर पाए जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तीसरा है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में आसिंद, जो आसन लगा हुआ है भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा गुजरों के देवता देवनारायण जी के लिए प्रसिद्ध है। वो उनका जो आसन है, उस आसन के चारों तरफ भी क्या लगे हुए हैं? फूल लगे हुए हैं। तो फूल 3 जगह है, एक डूंगर पर, एक जाड़ में, और एक भीलवाड़ा के आसन के ऊपर, ठीक है ना, भीलवाड़ा में जो आसन है वहाँ 3 जगह क्या है? फ्लावर हैं। तो फ्लावर और फैलपास, इन दोनों में एकदम अंतर याद रखना। अब उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो फ्लावर है ना, उससे बनता क्या है। एक तो कीटनाशक के रूप में उस फ्लावर को काम में ले सकते हैं, एक सिरेमिक के रूप में, सिरेमिक का मतलब चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उनमें भी बीच में फ्लावर को डाल देते हैं। ये फ्लावर में याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी एक धातु है, एक जो है खनिज के रूप में है, अधात्विक खनिज, धातु तो नहीं बोलेंगे इसे, अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। तो फ्लोरस्पार और फ्लावर है, कीटनाशक सिरेमिक में, और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी काम में आता है। तो 3 जगह, एक तो अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, एक सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों में, और एक कीटनाशक बनाने में इस फ्लावर को डालते हैं, ऐसे आप याद रख लेना। एक चीज और है, सीकर में सलेदीपुरा एक स्थान है, सलेदीपुरा सीकर, अभी वहाँ हाल ही में एक अच्छी खोज हुई है, और पायराइट जो है मतलब पाया गया है, अभी हाल ही में पाया गया है, ठीक है ना, सलेदीपुरा सीकर में, सैसे सलेदीपुरा, सैसे सीकर, तो सैका सैसे दोनों का कनेक्शन जब हुआ तब वहाँ पर क्या किया गया? पाया गया कुछ अधात्विक खनिज एक पाया गया, इसलिए पायराइट के नाम से उसे याद रख सकते हैं। पायराइट सीकर के सलेदीपुरा में मिला। अब जो बच गए उनको एक और देखते हैं स्लाइड में। अब हम देख लेते हैं तांबड़ा, गार्नेट या रक्तमणि के बारे में। तो इसमें इतना ध्यान रखना कि एक तो अभ्रक और एक तांबड़ा, ये पढ़ते हैं अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में, ठीक। सबसे पहले देखेंगे अपन तांबड़ा। तो इसमें याद ऐसे रखना है कि राजा जनक, राजमहल, जनक यानी जनकपुरा, राजा जनक, ठीक है, उनके सर पर यानी सरवाड़ क्या? तांबड़ा तमतमाता है, तांबड़ा तमतमाता है, क्योंकि वो लाल है, लाल रंग का है, रक्तमणि है, ठीक है, इसलिए वो अच्छी तरह से तमतमा रहा है और कलर दे रहा है शानदार लाल रंग का, ठीक है। तो राजा जनक के सर पर जो ताज है, ऐसे याद रखना, ताज है वो तमतमा रहा है, लाल रंग का, रक्तमणि की तरह है, लाल रंग का अर्ध बहुमूल्य पत्थर है, ठीक। ये क्या है? तांबड़ा है। अब उसको याद रखने के लिए 2 जिले और याद रखने पड़ेंगे। टोंक, टोंक तो कहाँ पड़ेगा? टोंक में कौन कौन से हैं? राजमहल और जनकपुर, ठीक। मतलब राजा जनक ने क्या कर दिया? उसको टांका, किस पे टांका? सर पे टांका।
तो किसके ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के सर पे, तो मेरे, अजमेर यानी मेरे सर के ऊपर। राजा ने खुद ने कहा कि मेरे सर पे मैंने रख लिया है, तो अजमेर का सरवाड़ हो गया। ठीक, ये ध्यान रखना कि टोंक में सर्वाधिक है ये क्या, तांबड़ा। तो ये तो हो गया तांबड़ा। तांबड़ा के बाद हम बात करेंगे कि अब्रक। अब्रक की छोटी सी बात है कि अब्रक एक अज्वलनशील और विद्युत का कुचालक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें, यानी जहाँ पर जलना नहीं चाहिए, जहाँ पर विद्युत का कुचालक होना चाहिए, उन जगहों पर क्या काम में जाता है, अब्रक काम में ली जाती है। चादर बनाने के लिए जो कारखाना है, किसकी चादर, अब्रक की चादर बनाने के लिए कारखाना, वो भीलवाड़ा में स्थित है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब्रक भीलवाड़ा में, भीलू ने बनाई थी इसकी क्या, चादर, ऐसे याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि भीलवाड़ा के अंदर कौन से स्थान पर इसकी ज़्यादा प्रसिद्धि है, तो दांता। अब हुआ क्या कि एक भील ने, अब भीलों का भी क्या था, एक बन्ना, जिसकी शादी होने वाली थी, तो भीलों का एक बन्ना था, उस बन्ने ने क्या किया, दांतों से उसे तोड़ दिया, किसको, अब्रक को। तो उसके दांत क्या हो गए, फूल गए, और फूलने के बाद उस बन्ने को भूण आने लग गई, यानी चक्कर आने लग गए, तो भूणास। ठीक, तो क्या भीलवाड़ा में बन्नेड़ा, दांता, फूलिया, भूणास, इन क्षेत्रों में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और उसके बाद टोंक में बड़ला, मानखंड और धोड़ी। अब एक धोड़ी नामक औरत आई, वो कहती है कि एक काम कर, बर यानी वर, ठीक है ना, वो उसकी पत्नी थी धोड़ी, जिससे इसकी नई नई शादी हुई थी। उसने कहा कि हे बर यानी हे वर, ठीक है, ला मुझे दे दे ये तेरी अब्रक जो है वो, और मानखंड यानी मान जा, मेरी बात को तू मान जा। और फिर उसने लेकर के उसे क्या कर दिया, अब्रक को टांक दिया, तो टोंक। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रख लेना। लास्ट आता है अपना क्या, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट की हम जब बात करें, अब इसके बाद हम पेट्रोलियम संसाधन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बाकी ये आखिरी हो गया। रॉक फास्फेट की हम बात करें तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। इसके अंदर हमें बात करें तो दो प्रमुख क्षेत्र, जैसलमेर और उदयपुर, इन दो में रॉक फास्फेट ज़्यादा होती है। तो याद कैसे रखना है कि जैसलमेर के वीर लाठी लेकर चले, तो वीर मानिया और लाठी शीरत क्षेत्र कहाँ के, जैसलमेर के। तो जैसलमेर के वीर लाठी लेकर चले, और उदयपुर के वीर क्या करते हैं, माटी के रंग की कोट पहनते हैं। तो माटोन और कोटड़ा, माटी के रंग का क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं। कौन, उदयपुर के वीर माटी के रंग का कोट पहनते हैं, जैसलमेर के वीर लाठी लेकर चलते हैं। ठीक है, और किस रूप में, रॉक यानी चट्टान के रूप में खड़े हो जाते हैं दुश्मनों के सामने। कौन, जैसलमेर के वीर जो लाठी लेकर आए हैं, उदयपुर के जो कोट पहन के, जो कि माटी के रंग का है, वो पहन के आए हैं, और रॉक चट्टान के रूप में खड़े हो गए। ये राजस्थान में प्रथम वीर कहलाए। ठीक है, और उनका परिशोधन होने के बाद ये सुपर फास्फेट हो गए। पहले तो रॉक फास्फेट ही थे, और उसके बाद क्या बन गए, सुपर फास्फेट बन गए। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं उसे एक बार और देख लेना बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।